नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेणुबाला। सर्दियों के सीजन में पौष्टिक चीजों के सेवन किया जाता है। इसी श्रृंखला में हम बनाने जा रहे हैं मखाने, गुड़ वाले मीठे मखाने। ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक भी होंगे। आप नाश्ते में जब भी कोई हल्की फुल्की भूख लगे और बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उन्हें सभी पौष्टिक पदार्थ मिलते रहें और हेल्थ प्रमोट होती रहे। ये हमने 25 ग्राम मखाने लिए हैं और 80 ग्राम गुड़ लिया है। 3 गुना गुड़ लेना चाहिए और देसी घी इसमें थोड़ा प्रयोग करेंगे, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और 2 छोटी इलायची। सबसे पहले हम इलायचियों को, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वह भी ले सकते हैं, परंतु ताजी कुटी हुई इलायची का कुछ ज्यादा ही फ्लेवर आता है। तो मैं इसे कूटकर इसके दाने निकालकर इसका पाउडर बना लूंगी। इलायची को हमने कूटकर एक साइड पे रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून कढ़ाई में देसी घी ऐड करेंगे और जो मखाने है उन्हें क्रंची होने तक भूनेंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मखाने ऐड कर देंगे और इसे मैं बताऊंगी आंच को, जो नोटबंदी है वो ये है कि बिल्कुल कम रखना है और इसे हिलाते हुए हमें भूनना है। और मैं बताऊंगी आपको कि कब तक आपको इसे भूनना है और कितने मिनटों में मेरे ये मखाने हम जैसे चाहिए वैसे बनकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे में हिलाते हुए इसे भूनूंगी। हमें इसे भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक करेंगे क्या हमारे जो मखाने क्रंची हो गए। इस प्रकार से तोड़ कर देखना होता है, ये टूट नहीं रहा है, इट मीन अभी क्रंची नहीं हुए हैं। 1-2 मिनट हम इसे और सेक लगाते हैं। 9 मिनट हो गए हैं हमें इसे सेकते हुए। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो मखाने हैं 1-2 मिनट ज्यादा ही लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज को सर्दी के कारण जो मॉइस्चर है पकड़ा, देखिए इस प्रकार से टूट रहे हैं ना, हाथ से तोड़ने पर बिल्कुल टूटे, क्रंची हो जाए तो इट मीन्स ये मखाने हमारे बिल्कुल क्रंची हो गए हैं और रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई को फिर से आंच पर रख देंगे और इसी के साथ हम 1 टीस्पून फिर से घी डाल देंगे और घी को डालने के साथ ही 1 टीस्पून घी डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, ताकि जो इलायची का फ्लेवर है इस घी में उतर आए। अच्छा, अगर आपके बच्चों को जल्दी सर्दी जुकाम होता रहता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस मखानों में आप सौंठ का पाउडर ऐड कर दीजिए। सौंठ गर्म होती है और जायफल का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ताकि वो सर्दी खांसी से बच सके। जायफल तहसीर में गर्म होता है और सौंठ भी तहसीर में गर्म होती है। दोनों चीजों का सेवन सर्दियों में ही किया जाता है। अब हम इसे मेल्ट होने तक पहले पकाते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि कैसा आपको गुड़ रखना होता है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और हम लगातार हिला रहे हैं। इसे हमको चेक करना होता है कि किस प्रकार का है। हम पानी की 1 कटोरी लेंगे, इसमें 2 बूंद ऐसे गुड़ को टपका देंगे। आपको याद होगा जब हमने गुड़ और मूंगफली की टिक्की बनाई थी तो मैंने तब भी गुड़ की पहचान बताई थी। अब हम इसे देखेंगे, ये खींच रहा है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट और करेंगे। जब टूट जाएगा ऐसे हाथ से करने पर, जैसे हम कोई चीज तोड़ते हैं, तब हम समझते हैं कि हमारा गुड़ बिल्कुल परत चढ़ाने के लिए रेडी है। तो अब हम फिर से पानी की कटोरी में 2 बूंद गुड़ टपका के देखेंगे। और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इसे तोड़ कर देखेंगे। अब भी खींच रहा है, अब भी 1-2 मिनट लेगा।
अब हमने फिर से चेक किया है, देखिए इस प्रकार से एकदम से टूटा है, आवाज भी दे रहा है, तो बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मखाने लिए, मखाने पहले बाद में डालेंगे। 1 पिंच ये काला नमक डाल रही हूं मैं, ताकि जो हमारे टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, आप व्रत के लिए बनवा रहे हैं तो नमक को अवॉइड करिए। ये सभी चीजें टेस्ट को बढ़ाने के लिए है। काली मिर्च का पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, और इसी के साथ है जो फ्लेम है हम बंद नहीं करेंगे, उसे एकदम से धीमा कर लेंगे, क्योंकि जब बंद कर लेंगे तो ठंडा हो जाएगा, हमारे मखानों पर गुड़ नहीं लगेगा। तो अब हम इसे मखानों को डाल देंगे और लगातार इसे फटाफट हिलाएंगे, ताकि जो हमारे मखाने हैं उन पर गुड़ एकदम से लिपट जाए, कोटिंग हो जाए गुड़ की। इस प्रकार से हमें हिलाना है, अच्छी तरह हमारे मखाने गुड़ में लिपट जाएं। तभी हम मखाने थोड़े साइज में बड़े बड़े रहते हैं, अगर हम गुड़ कम लेंगे तो पूरे मखानों पर नहीं आएगा। वैसे भी ये मीठे ही अच्छे लगते हैं, इनका अपने आप में तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है ना, फीके फीके से होते हैं। नमक या गुड़ लगाने के कारण ही ये टेस्ट देंगे। गुड़ सारों पे अच्छी तरह लिपट गया है सभी मखानों पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ हो गई है हमारी, पर हम इसे हिलाते रहेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ हो गई है, और जो गुड़ की कोटिंग है मखानों पर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे किसी प्लेट या ट्रे या थाल में, आप यानी कि खुले बर्तन में निकाल लीजिए। और क्योंकि ठंडा होने के पश्चात तो ये कढ़ाई देख लिए बिल्कुल भी गुड़ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे गरम गरम ही, थोड़े गुनगुने हो गए हैं ना, पहले मैं बंद कर दी थी फ्लेम, और एक एक कर देंगे, क्योंकि बाद में तो ये खुलते नहीं है, जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और इन्हें कैरी करना भी आसान है। आप लंच बॉक्स में सर्दियों में ले जा सकते हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग है बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत पौष्टिक है। तो ये हमारे गुड़ वाले मीठे मखाने बनकर तैयार। देखिए एक एक हो गए। तो सर्दी आज बहुत ज्यादा है, 26 दिसंबर है, बहुत सर्दी पड़ रही है हमारे पंजाब में, तो एकदम से धुआं धुंध है। तो उस सर्दी की वजह से कोई भी चीज है उतारते उतारते ही गैस से एकदम से ठंडी हो जाती है। देखिए बिल्कुल एक एक हो गया ना मखाना, बिल्कुल नहीं चिपके। देखिए कितने अच्छे मखाने हमारे बनकर तैयार हुए। इनमें इलायची की भी बहुत अच्छी महक आ रही है, धीमी धीमी सी। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। और आप जब इकट्ठे बना कर रखते हैं तो किसी भी एयर टाइट ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए, ताकि सर्दी की वजह से मॉइस्चर ना पकड़े और क्रंची क्रंची आपको मखाने मिलते रहें। देखिए थाल पे भी बिल्कुल भी गुड़ नहीं लगा है, बिल्कुल कढ़ाई और थाल हमारा साफ है। तो बहुत ही बढ़िया मखाने बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इस प्रकार से ये मीठे मखाने तैयार करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि आपके मीठे मखाने कैसे बने। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद। पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं। और एक बात को याद रखें, जब मखानों को भी भूनना है तो आंच को क्या रखना है, बिल्कुल कम। और जब सिरप बनाना है गुड़ का, तब भी आंच को एकदम से धीमा करना है। और मखानों पे लगाते समय गुड़ को आंच को बंद नहीं करना, बिल्कुल धीमी पर ही जब हिलाना है, जब लिप जाए तब आंच को बंद करना है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।